नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एडवांस इंग्लिश कन्वर्सेशन जो कि डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंसेस है। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अमन कहता है, अरे यार मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। कब से लिख रहे हो? अमन कहता है, मुझे पत्र लिखते लिखते 2 घंटे हो गए हैं। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? राहुल कहता है, क्या इतना लंबा पत्र लिख रहे हो? अमन कहता है, हाँ ये बहुत जरूरी है इसलिए ध्यान से लिख रहा हूँ। और इसी प्रकार से और भी कन्वर्सेशन इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। तो अब मैं इन कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करने वाला हूँ। तो मैं हूँ अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हम इसे बनाएंगे वाई डू यू लुक सो टायर्ड। वाई डू यू लुक सो टायर्ड, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आप कहेंगे लग रहे हो, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लग रहा है। लेकिन नहीं, हम लुकिंग नहीं करेंगे यहाँ पर। लुक यही सेंस दे रहा है लग रहे हो वाला। ओके, तो हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। व्हाई डू यू लुक सो टायर्ड, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अरे यार मतलब कि ओ मैन, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आई एम राइटिंग अ लेटर। कब से लिख रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग, तुम कब से लिख रहे हो? मुझे पत्र लिखते लिखते 2 घंटे हो गए हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बन सकता है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। इस प्रकार से कह सकते हैं। या फिर आप इट हैज बीन से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। इट हैज बीन, उसके बाद हम टाइम रखेंगे 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे हो गए हैं। इसके बाद हम रखेंगे सिंस, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे किसे हुए हैं 2 घंटे, मुझे आई। उसके बाद स्टार्टेड, अब वर्ब की आईजी फॉर्म राइटिंग द लेटर। इट हैज बीन 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए हैं। सिंस, जब से, आई स्टार्टेड राइटिंग द लेटर, मैंने ये पत्र लिखना शुरू किया। ओके, आप इस प्रकार से बनाए चाहे इस प्रकार से, दोनों का मीनिंग यही है कि मुझे पत्र लिखते लिखते 2 घंटे हो गए हैं और अभी भी लिखना जारी है। क्या इतना लंबा पत्र लिख रहे हो? बनाते हैं इसे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो आर यू राइटिंग सच अ लॉन्ग लेटर, क्या इतना लंबा पत्र लिख रहे हो? आर यू राइटिंग सच अ लॉन्ग लेटर? हाँ ये बहुत जरूरी है इसलिए ध्यान से लिख रहा हूँ। इसे बनाते हैं। यस मीन्स हाँ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, हाँ ये बहुत जरूरी है। यहाँ तक हो गया। सो इसलिए आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। इट केयरफुली, इसे ध्यान पूर्वक, इसलिए ध्यान से लिख रहा हूँ। अब देखिए कन्वर्सेशन 2, ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय। रिपोर्ट तैयार हो गई। क्या, यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ लेकिन सेंस वही है, रिपोर्ट तैयार हो गई। अगर एक बॉस एम्प्लॉय से बोलता है कि रिपोर्ट तैयार हो गई तो ये एक सवाल ही है। तो इज द रिपोर्ट रेडी? इज द रिपोर्ट रेडी, क्या रिपोर्ट तैयार हो गई? एम्प्लॉय, जी सर मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। तो आप इसे बनाएंगे यस, यस सर आई एम प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर आप लोग अच्छे से टेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं और इंग्लिश को जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने ई बुक पीडीएफ स्टोर का, वहां से जाके आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कब से लिख रहे हो? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कब से। हैव या कितने समय से, हैव यू बीन राइटिंग, आप कब से पत्र लिख रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग, तुम कब से लिख रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हिंदी में तुम नहीं है लेकिन ये तो अंडरस्टूड है वो अपने एम्प्लॉय से ही बोल रहा है। तो हम इंग्लिश में तो लगाएंगे ही। ओके, कि वो किसे बोल रहा है, बॉस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग, मुझे पत्र लिखते लिखते 2 घंटे हो गए हैं। फिर से वही सेंटेंस है, आप इसे आप इजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। आप इसे बना सकते हैं। इट हैज बीन, इट हैज बीन 2 hours since I started writing the letter. ओके, इट हैज बीन 2 hours, 2 घंटे हो गए हैं। सिंस मतलब जब से, आई स्टार्टेड मैंने स्टार्ट किया लिखना, राइटिंग द लेटर, जब से मैंने लेटर लिखना स्टार्ट किया 2 घंटे हो गए हैं, मतलब लिखना अभी भी जारी है। तो इसका यही मतलब है मुझे पत्र लिखते लिखते 2 घंटे हो गए हैं और जारी है अभी लिखना। ठीक है, जल्दी पूरा करो। ऑल राइट,
फिनिश इट क्विकली, इसे जल्दी पूरा करो। फिनिश इट क्विकली। जी सर, बस थोड़ी देर और लगेगी। इसे कैसे बनाएंगे देखिए। यस सर, इट विल टेक का यूज करेंगे। इट विल टेक जस्ट अ लिटल मोर टाइम। इट विल टेक का यूज करते हैं, उसके बाद हम टाइम रखते हैं। ओके, तो इट विल टेक जस्ट अ लिटल मोर टाइम, इसमें थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा, ये सेंस है। ठीक है, या थोड़ी देर और लगेगी। अब देखिए, तुम हमेशा मेरी बात गलत समझते हो। इसे देखिए किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तुम हमेशा मेरी बात गलत समझते हो। यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी। सिर्फ आपको इतना बोलना है, यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी। तुम हमेशा मेरी बात गलत समझते हो। प्रिया कहती है, मैं गलत नहीं समझ रही, तुम खुद ठीक से समझा नहीं पा रहे। सबसे पहले बनाते हैं मैं गलत नहीं समझ रही। आई एम नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग you. You are not explaining properly. I'm not misunderstanding. मैं गलत नहीं समझ रही। You are not explaining properly. आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। ओके, याद रखना, कन्वर्सेशन में, बातचीत में आप जितना शॉर्ट इंग्लिश बोलेंगे और एकदम क्लियर इंग्लिश बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। रोहन कहता है, देखो हमें बहस करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो सी मतलब देखो। इट हैज बीन, इट हैज बीन का यूज करेंगे, उसके बाद 50 मिनट्स टाइम रखेंगे, मिनट्स, उसके बाद सिंस वी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। सी देखो, इट हैज बीन 15 मिनट्स, 15 मिनट हो गए हैं, सिंस जब से वी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, हमने बहस करना शुरू किया। तो यही मतलब है, हमें बहस करते हुए 15 मिनट हो गए हैं, मतलब कि बहस अभी भी जारी है। आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, हमें अब शांत होकर बात करनी चाहिए। यस, यू आर राइट, वी शुड टॉक कामली नाउ। वी शुड टॉक कामली नाउ, हमें अब शांति से बात करनी चाहिए। राहुल कहता है, ये फिल्म काफी लंबी लग रही है। इसे कैसे बनाएंगे। दिस मूवी फील्स क्वाइट लॉन्ग। दिस मूवी फील्स, या यहाँ पर सीम्स भी कर सकते हैं फील्स की जगह, दोनों का सेम सेंस है इस सेंटेंस में। दिस मूवी सीम्स क्वाइट लॉन्ग, ये फिल्म काफी लंबी लग रही है। और यहाँ पर हम सीम को आईएनजी फॉर्म में नहीं करेंगे। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, बेशक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो, लेकिन हम सीम में आईएनजी नहीं लगाएंगे, ना ही हम फील में आईएनजी लगाएंगे। हम इन्हें सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। ओके, इस फिल्म को देखते हुए 2 घंटे हो गए हैं। इट हैज बीन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो गया होगा। 2 hours सिंस वी स्टार्टेड वॉचिंग दिस मूवी। हाँ, लेकिन अब देख ही लेते हैं, बस थोड़ा ही बचा है। चलिए बनाते हैं इसे। यस, बट लेट्स फिनिश इट, या फिर लेट्स वॉच इट नाउ। ओनली अ लिटल लेफ्ट इज लेफ्ट। ओके, यस बट, लेकिन, लेट्स फिनिश इट नाउ, अब देख ही लेते हैं, इसका मतलब है ओनली अ लिटल इज लेफ्ट, थोड़ा ही बचा है, बस थोड़ा ही बचा है। ओके, और इसी प्रकार से आगे भी ये कन्वर्सेशन है। ये फिल्म कितनी लंबी है। इस फिल्म को देखते हुए 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तो खत्म होने ही वाली है, देखते हैं। आप लोगों को मैंने इस प्रकार के सेंटेंसेस अभी कन्वर्सेशन में बना के दिखाए, आप लोग इजीली इन्हें ट्रांसलेट कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में इन तीनों में से एक सेंटेंस जरूर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।